टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, बीएससी लिमिटेड और एंजल वन। बीएससी के लिए आपको मालूम है दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके लिए 3650 3850, ये दोनों ही ट्रेंड्स आपको इस हफ्ते देखने को मिले। 3850 आपको दो बार दिखा, फ्राइडे और थर्सडे भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिजेक्शन है। यहां से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी बड़े ब्रेकआउट की जब शॉर्टर भैया पूरी तरह से यहां पर अलाउ करेंगे। देखो शॉर्टर्स का अलाउंस कैसे है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस वीक के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए हैं। अगर पहली बार आए हो चिंता मत करो, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा एंजल वन अभी भी वही पुराना लेवल है एंजल वन में, जहां पर ये लगभग 3 बार पहले भी रिस्ट्रिक्ट कर चुका है और इस हफ्ते भी उसी ट्रेंड पर आकर के वापस से ड्रॉप हुआ है। अब क्या यहां से साइडवेज कंसोलिडेशन बना करके एंजल वन ब्रेकआउट दे सकता है? क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या कहते हैं, सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं, पहली कंपनी हमारे पास कौन सी है? पहली कंपनी हमारे पास में एंजल वन लिमिटेड। ऑलराइट, हम इस कंपनी के ना पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। कंपनी ने अपडेट दी है 8 जुलाई को कि कंपनी अपना पहला इंटरिम डिविडेंड देगी फाइनेंशियल ईयर 27 का। इसके रिकॉर्ड डेट कंपनी ने ऑलरेडी बता दी है 21 जुलाई, 21 जुलाई के रिकॉर्ड डेट है। और जब डिविडेंड की बात आती है तो आपको मालूम होगा अभी बीएससी लिमिटेड ने भी डिविडेंड दिया है। ऑलराइट, बीएससी ने भी डिविडेंड दिया है। एक बार चार्ट पर आओ, यहां पर बीएससी को एक बार देखते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, बस मैं एक सिंगल पॉइंट यहां पर रख रहा हूं बीएससी का। लास्ट सेशन बीएससी ने भी डिविडेंड दे दिया है। अब डिविडेंड आपको मालूम है चार्ट्स पर कितना ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि 38.50 भैया दो बार रिजेक्ट हुआ है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ऊपर से डिविडेंड भी है। तो देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बीएससी लिमिटेड के लिए चार्ट समझना, क्योंकि आने वाला वीक यहां से डिसाइसिव मूव देगा बीएससी के अंदर। अब इसके अलावा कंपनी बता रही है कि 15 जुलाई हमारी बोर्ड मीटिंग भी है, इसमें कंपनी आपको डिविडेंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। तो 15 जुलाई कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, यानी कि इस दिन कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस कर सकती है। अब जब कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करेगी तो कंपनी को क्या क्या देना है यहां पर, एक बार उसे देखते हैं। कंपनी देगी जून का क्वार्टर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी का जो अभी डाटा आया था, डिलीवरी डाटा, ऑर्डर डाटा, डिलीवरी डाटा नहीं, ऑर्डर डाटा जो अभी कंपनी का आया था वो अच्छा नजर आता है। कंपनी का क्लाइंट डाटा भी काफी बढ़िया नजर आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करेगी। कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करती है तो अल्टीमेटली हमको यहां पर 40% का ग्रोथ चाहिए, यानी कि अराउंड 1600 प्लस करोड़ के आसपास का रिवेन्यू। इस जून में कंपनी का रिवेन्यू 1600 करोड़ प्लस का होना चाहिए। इतना रिवेन्यू कंपनी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें 40% का ग्रोथ चाहिए। तो आई बिलीव कि रिवेन्यू में कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इस बार, बट मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है यहां पर कंपनी के प्रॉफिट से। पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स कितने थे भाई? मात्र 114 करोड़ के ही प्रॉफिट्स कंपनी के सिर्फ थे पिछले साल जून में। एंड आई बिलीव कि यहां पर कंपनी बड़े आसानी से 100% का ग्रोथ दे सकते हैं। मुझे लगता है कंपनी आराम से 100% ग्रोथ दे सकते हैं। दैट मींस कि 228 के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट जो है देख सकता है। तो ये रिजल्ट्स किस तरह का इंपैक्ट कर सकते हैं? कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये चीज को नोट करके जरूर रखना, क्योंकि डिविडेंड्स के बाद में आपको पता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा आपको करेक्शन कई बार देखने को मिलती है। 90% ऑफ टाइम्स डिविडेंड्स एक बार चार्ट पर नजर आते हैं, प्राइसेस में करेक्शन आती है। ठीक है, तो डिविडेंड अपनी जगह, कंपनी के रिजल्ट्स अपनी जगह। आई बिलीव कि चैलेंजिंग कंपनी के लिए रहेगा रिवेन्यू में ग्रोथ, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ओवरकम कर पाएगी। टेक्निकली 40.9 पर एमएफआई है, 54.8 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं एंजल वन के चार्ट पे, फिर हम आएंगे बीएससी पर। सब्सक्राइब कर देना भाई, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। अब आते हैं आपके एंजल वन के चार्ट पर। इस चार्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये दो ट्रेंड आपको मालूम होंगे, 350 एंड 342 रुपीज का। भैया इसी ट्रेंड पर बार बार क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन दे करके फिर नीचे गिर जाता है। एक बार इस वाले चार्ट पे देखो, 350 के आसपास आता है, 351 आता है, रिजेक्शन खाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इनफैक्ट लास्ट सेशन भी लगभग 350 के आसपास आ गया था और फिर 346 पे क्लोज हो गया। और ये आपका है 342 रुपीज के आसपास है, 342 का ये वाला ट्रेंड। ठीक है, इन्हीं दो ट्रेंड्स के बीच में कहीं ना कहीं जो हायर रेंज का आपका रिजेक्शन है, ये दोनों हायर रेंज के रिजेक्शन है। इस रेंज पर आता है, बार बार नीचे की तरफ ड्रॉप खा जाता है। लेकिन इस पूरे चार्ट में ना अच्छी चीजें पता है आपके पास क्या क्या है? अच्छी चीज ये है कि अभी इस समय आप एक इंक्लाइन फेज पे हो,
यानी कि आपकी बेस लाइन लगातार बढ़ रही है। कल लाइव सेशन में हम लोगों ने इसी चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि यहां पर पता है क्या होता है, एक इस तरह से डायगोनल भी जा रही होती है, छोटी सी एक डायगोनल यहां भी जा रही होती है, और एक नीचे की तरफ से आपके बेस लाइन जो है वो बढ़ रही होती है। यानी कि आप हायर लोज क्रिएट कर रहे हो, सॉरी लोअर लोज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस बेसिकली एक हायर लोज क्रिएट कर रहे हो। आपको जो पुराना लो था वो अब नए वाले लो से ऊपर है, मतलब पुराना जो लो था आपके नए वाले लो से नीचे था, अब आपका जो नया लो बना है वो पुराने वाले लो से ऊपर है। सिमिलर यहां भी आपको देखने को मिले, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है। लेकिन इस पूरे ट्रेंड के अंदर ना, आपने जब एक लेवल ब्रेक किया है, ये वाला डायगोनल जब आपने ब्रेक किया है, ये इमेजिनरी लाइन, इसके बाद में आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल कुछ इस तरह से बनने की जरूरत होती है हमेशा। तो अगर इसको ब्रेकआउट देना ना, तो 351 रुपीज का प्राइस एक सस्टेनेबल कैंडल के साथ में क्लोज होना जरूरी है, तब हम यहां पर उम्मीद करते हैं कि हमको एक वापस से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिल सकता है, जिस तरह से एंजल वन ने यहां पर दिया था। ठीक है, तो अभी बहुत क्रूशियल चार्ट पर है, लेकिन बस एक ही टेंशन यहां पर नजर आ रही है, वो है डिविडेंड को लेकर के, जो कंपनी 21 जुलाई को, जिसके बारे में कंपनी यहां पर आर डी लिख देगी, यहां पर डी कंपनी यहां पर लिख देगी। तो आई बिलीव कि अगर ये यहां से 352 को क्रॉस करने के लिए जाता है ना, तो वो इन्वेस्टर जिन्होंने लगभग 325 के आसपास में एंट्री करके रखी है, वो आराम से इसको होल्ड करेंगे। अगर ये 352 को क्रॉस कर देता है तो आराम से 325 वाले इसको होल्ड कर रहे हैं। दूसरी पोजीशन, आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक डिसाइसिव मूव, डिसाइसिव ट्रेंड पर खड़ा है, तो ऐसे में 342 रुपीज, इसके नीचे कोई भी गिरावट 325 वाले आपके प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑलराइट, देखो बहुत सिंपल है, आपके पास 324 पर एंट्री है, 325 पर एंट्री है, 352 के ऊपर आप एक बार आ गए, स्पेशली 352 भी छोड़ो, 342 के ऊपर जब तक आप हो, ये वाले इन्वेस्टर आपको होल्ड करते देखने को मिलेंगे। 351 को क्रॉस करता है तो ये वाले इन्वेस्टर आराम से अपना प्रॉफिट में बैठे हो, तब भी होल्ड करते देखने को मिलेंगे। कोई भी गिरावट बिलो 352 आपको इन वाले इन्वेस्टर की प्रॉफिट बुकिंग बता सकती है। ये है सिचुएशन इस समय एंजल वन के चार्ट की, ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। डिविडेंड्स के लिए यहां पर कॉशियस जरूर रहना। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे, ये है आपका बीएसई लिमिटेड। एमएफआई 33.1 पर है, 45.2 पर आपका आरएसआई है। बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी। आपको मालूम है कि 3960 से लेकर के 3850 इसका साइडवेज कंसोलिडेशन था, वो टूटना था यहां पर। रीजन बीइंग कि आप हायर हाइज नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, और आपके पास आरबीआई का नया रूल भी खराब था, कंपनी के फेवर के अंदर नहीं था। इन चीजों की वजह से आप बीएससी में गिरावट पर आए, जिसमें 3650 हमारा एक लास्ट बेस ही था, जो हम चार्ट पर कई टाइम से डिस्कस करते आ रहे थे कि कोई भी गिरावट 3650 पर आएगी। आप एग्जैक्ट 3650 पर गिरते हो, वापस से 3850 को टेस्ट करने जाते हो, क्योंकि जो पुराना बेस होता है, एक बार आप उसके नीचे गिरे तो भैया रीटेस्टिंग बार बार चार्ट्स पर होती है। ऑलराइट, इसी वजह से 3850 पर हम वापस आए। ठीक है, अब ये सब चीजें आपकी हो गई चार्ट पे बीएससी लिमिटेड के। अब आओ बीएससी लिमिटेड के एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर। कंपनी ने यहां पर डिविडेंड दे दिया है लास्ट सेशन में, लास्ट सेशन 3850 के आसपास बीएससी लिमिटेड वापस से आया है। दोनों बार आपको सेलिंग नजर आई है। 7 EM में एक क्रूशियल ट्रेंड आपका है, जो कि लगभग 3810 के पास में, यानी कि 3650 पे जो शॉर्टर आपके है ना, वो इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक ये 7 EM है, यानी कि अभी के लिए 3810 के ऊपर है, वो शॉर्टर्स को तब तक जो है होल्ड करते देखने को मिलेंगे। कोई भी फॉल बिलो 7 EM है और 3810, वहां पर सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यही चीज थी कि शॉर्टर एक्टिव रहेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्रीज तब तक नहीं बनती जब तक ये प्रॉपर वी पैटर्न की तरफ ना बढ़े। दैट मींस कि अराउंड 3950 का लेवल था, 3950 के आसपास का लेवल जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। तो पिछले 2 सेशन में कहीं ना कहीं चीज नजर भी आई है बीएससी के चार्ट में, कंपनी ने डी भी दे दिया है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन बनता है लॉन्ग टर्म पर्पज से। अभी भी आई बिलीव कि हम काफी ज्यादा जो है इसमें सेफ चलते आए हैं बीएससी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि यही ट्रेंड 4200 के पास का आप लोगों को याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था, और साइडवेज पैटर्न में डाउन ट्रेंड भी क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ट यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा आई बिलीव, कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है, और एंजल वन के बारे में भी। आई होप ये सभी क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल चुके होंगे। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।